जहाँ जितनी ज़्यादा जहालत होती है वहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है। एक ट्वीट करती हूँ तो उसके नीचे हज़ार किस्म की बातें नीचे फजूल किस्म की लिख दी जाती हैं। एक्चुअली जनरेशन्स को ख़राब कर रहे हैं सिर्फ ट्रोलिंग करके। जो लोग इन कामों में मुलव्वस हैं वो अपना बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट अमन वाद। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जा रही है, उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। कुछ ख़वातीन आर्टिस्टों की आप जानते हैं, महबूबा हयात, मेहरा ख़ान, कुबरा ख़ान, सज्जल अली और कुछ और ख़वातीन आर्टिस्ट हैं जिनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं कुछ आर्टिस्टों से, जानते हैं इनके ख़िलाफ़ कौन है जो सब कुछ कर रहा है और उनसे पूछते हैं कि किस वजह से ये सब कुछ इन आर्टिस्टों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। आइए चलते हैं। आजकल फ़नकारों के साथ जो ट्रोलिंग हो रही है इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहालत एट इट्स पीक, जहाँ जितनी ज़्यादा जहालत होती है वहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है। बस यही लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस है, जो हमें एंटरटेन कर रहे हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को हम ये सब तमगे भी देते हैं। उसके बाद जब वो किसी हमारी बात नहीं मानते तो इस तरह क्या होना चाहिए? बाकी दुनिया में भी कुछ इस तरह का हो रहा है। आपको लगता है होना चाहिए? मेरा तो मानना है कि नहीं होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यही बोलूँगा कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आई थिंक जो दूसरे की इज़्ज़त से जो लोग जेलस होते हैं या दूसरे की इज़्ज़त को कम करना चाहते हैं, तो सबसे बड़े लूजर्स तो वो ख़ुद होते हैं। जो किसी और की, अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है और माशरे में नाम देता है तो वो किसी वजह से होता है, उनकी मेहनत के बलबूते पे लोग आगे आते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। तो किसी पे कीचड़ उछालना और किसी के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करना तो इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। और हमारे माशरे में तो आई थिंक ये बात बहुत आम होती जा रही है। जहालत इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर गई कि कोई भी उठ के किसी पे भी कीचड़ उछालता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आई थिंक इट्स द वर्स्ट सिचुएशन। हमारे जो फ़नकार हैं, अदाकार हैं, इनके ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग की जा रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में जो उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आर्टिस्ट जो भी हो वो अपने जो है वो आर्ट के ज़रिए, अपने हार्ड वर्क के ज़रिए जो है वो अपने आप को मनवाता है, अपने मशहूर होता है। और इस किसी का भी नाम लेना, किसी की भी बात करना, इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। और मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करूँगी। मैं ख़ुद एक खातून हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर किसी के बारे में कोई कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए उस पर क्या गुजरती है। तो आई रियली कंडेम ऑल दीज थिंग्स। एंड आपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर देखा है कि आर्टिस्टों के हवाले से, जो ख़वातीन आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से कुछ कैंपेन चलाई जा रही है, उनकी ट्रोलिंग की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ट्रोलिंग जो है अगर सोशल मीडिया या फिजिकल स्पेस या ऑनलाइन स्पेस में होती है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो आर्टिस्ट की हो, चाहे किसी बड़े की हो। सो अगर हमें अगर हमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी स्पेस को सेव करना है तो आप बड़ों की ट्रोलिंग अगर देख रहे हैं तो फिर बच्चों भी यही सीख कर रहे हैं कि ये इट्स एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सो हम एक्चुअली जनरेशन्स को ख़राब कर रहे हैं सिर्फ ट्रोलिंग करके। आपने देखा होगा ये पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ आर्टिस्टों की ट्रोलिंग की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ही गलत चीज़ है। आर्टिस्ट जो है वो हम मतलब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं हमारे मुल्क के हों या किसी दीगर ममालिक के हों, वो अपने अपने मुल्कों की इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइंदगी करते हैं। हमारे मुल्क भी इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइंदगी करते हैं हमारी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर से ही जब उन्हें ट्रोल किया जाएगा, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे तो यकीनन उनकी हौसला शिकनी तो होती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जो एक इम्पैक्ट है आर्टिस्टों के हवाले से वो अच्छा नहीं जाता है, ठीक है ना। वो मतलब वो कोई इतना खुशगवार नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जो सिर्फ क्या कहते हैं, लकीर के फ़कीर। आई मीन किसी एक ने ट्वीट किया है तो बस उन्होंने हकीकत जाने बगैर ही माहिरा की तस्वीरें लगा रहे हैं, कुबरा की लगा रहे हैं। भाई, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिन्होंने उनके नाम के इनिशियल जो लिए हैं, ठीक है, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने उनके बारे में नहीं कहा, लेकिन वो बकवास कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी इतना बच्चा थोड़ी है कि किसी को समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको भी शर्म आनी चाहिए जो लोग आर्टिस्टों को ट्रोल करते हैं, जो आर्टिस्टों पर गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। तो भाई, अगर वो इतने बुरे हैं, इतने गंदे, आप उनकी मूवीज़ भी देखते हैं, उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी उतारने में आप बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मैं क्या मतलब हमारे आम आवाम हैं। अच्छा, आप इन चीज़ों को गौर देख रही हैं। मेहरा ख़ान की अगर बात की जाए तो उन्होंने इंटरनेशनल सतह पे परफॉर्म किया हुआ है। भारत की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उन्होंने वहाँ पे जाके परफॉर्म किया, मुल्क का नाम रोशन किया। हम उनकी ट्रोलिंग की कर रहे हैं।
क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले मैंने यही कहा है कि हमारे फ़नकार हमारे मुल्क की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, ठीक है। चाहे माहिरा हों, चाहे महविश हों, चाहे सजल हों, चाहे कुबरा खान हो। मैं कहती हूँ ये चलो टॉप स्टार्स हैं, कोई छोटे से छोटा स्टार, वैसे आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो किसी के लिए भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। शोबिज़ इंडस्ट्री जिस तरह से इनके साथ खड़ी हुई है वो काबिल तारीफ़ है। आम लोगों में ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे पाकिस्तान ने उन लड़कियों पर तनकीद की है, ऐसा बिल्कुल एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने उनको ट्रोल किया और उनके लिए गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल किए। पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, वो हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारी फ़ख्र है, हमारी शान है। कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, ये उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं? कौन जो सोशल मीडिया के ऊपर कौन सा ग्रुप है? देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त जो चीज़ सामने आ रही है ना, आई माइट बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, इस वक्त जो चीज़ सामने आ रही है ना, तो वो ये है कि मैं तो यही कहूँगी कि चाहे माहिरा खान पे इल्ज़ाम लगाएं, चाहे महविश पे लगाएं, चाहे सजल पे, चाहे कुबरा खान पे, चाहे किसी पे भी लगाएं, इस वक्त जो हमें समझ आ रही है ना, उससे तनाजुर में बात करते हुए मैं कहूँगी चाहे माहिरा हो, महविश हो, सजल हो, कोई भी हो, ऑडियो वीडियो से जो रिलीज़ हो चुकी हैं या हो रही हैं उनसे ध्यान नहीं हटने वाला। ये जितनी भी आप गंदी हरकतें कर रहे हैं आप करते रहें, हमारे आर्टिस्ट हमारी शान है, लेकिन जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी शर्म का मुकाम है। आपकी भी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हम देखते हैं तो एक ख़ास माइंडसेट, एक ख़ास जमात के कुछ लोग वो आपके भी ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी वो बातें कर रहे होते हैं, तो क्या महसूस होता है जब ये सब कुछ आपके साथ कर रहे होते हैं? शुरू में बहुत अजीब लगता था जब इस तरह से ट्रोल किया जाता था, लेकिन अभी मुझे समझ आ चुकी है और पता नहीं मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन अभी यही लगता है कि मुझे सबको इग्नोर करना चाहिए और मैं इग्नोर करती भी हूँ। एक ट्वीट करती हूँ तो उसके नीचे 1000 किस्म की बातें नीचे फजूल किस्म की लिख दी जाती हैं, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आप किसी को किसी की चाहे ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे किसी का कोई प्रोफेशन हो, उस हवाले से अगर आप किसी को तनकीद करते हैं या गंदे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आप उसका हौसला तोड़ें। बतौर इंसान भी आप उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और जाहिर है अगर कोई काम कर रहा है तो उसके हौसले पस्त होंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में थोड़ा सा महसूस करती थी, लेकिन मेरे हौसले हमेशा से बुलंद रहते हैं। मैं कभी भी इन चीज़ों से नहीं घबराई हूँ और कभी भी ना डर के घर बैठी हूँ और ना ही मैंने लिखना बोलना बंद किया। सोशल मीडिया के हमारे काफ़ी ख़वातीन की, महविश की, माहिरा की, लोगों की ट्रोलिंग की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ट्रोलिंग क्यों की जा रही है? कुछ एक ख़ास जमात की जानिब से ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरे ख्याल में जो लोग इन कामों में मुलव्वस हैं वो अपना बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि किसी की अव्वल तो किसी की भी इज़्ज़त को उछालना बुरी बात है, हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके आगे आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मुझे तो इन चीज़ों के बारे में मैं तो जानकारी रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और 2 दिन की ज़िंदगी है, उसको आप मोहब्बत में और सेहत के साथ एक दूसरे को प्यार करते हुए और जिन लोगों को आपके सहारे की ज़रूरत है वो सहारा देते हुए उसमें टाइम गुजारें। जहाँ आप अपना ध्यान देंगे ना वही आपकी ज़िंदगी बन जाएगा। तो मेरी तो ये एक बहनों की तरह, बेटियों की तरह एडवाइस है, माँओं की तरह एडवाइस है इन तमाम लोगों को कि अपने वक्त के साथ कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं यकीन कीजिए मौत के मुंह से निकल के आई हूँ और अपने वक्त को इस तरह के फजूल कामों में और नेगेटिव कामों में ना ज़ाया कीजिए, ये तो आपका वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है। अच्छा, आर्टिस्ट तो एक मुल्क की पहचान होते हैं, मुल्क का चेहरा होते हैं। बात की जाए माहिरा की, उन्होंने इंटरनेशनल सतह पे परफॉर्म किया, उस मुल्क का नाम रोशन किया, तो उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बिला मकसद, कोई जिसके पीछे कोई हक़ाइक़ नहीं है। टाइम ज़ाया करने वाले तो टाइम ज़ाया करेंगे, उनको हम उनके बारे में हम बात भी क्यों कर रहे हैं, उनको इतनी अहमियत ही ना दें। लेकिन उनको अहमियत तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने आर्टिस्टों के साथ तो खड़ा होना है, उनके साथ तो हमदर्दी कर रहे हैं ना। माहिरा ने कितना परफॉर्म किया, इस मुल्क का नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और माहिरा करती रहेगी क्योंकि हम उसके साथ हैं। लेकिन आप माहिरा की तारीफ़ कीजिए और इन लोगों पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आप जब उनके बारे में आप बात करते हैं तो आप लोग उनको अहमियत देते हैं और आप लोग फिर उनको इनकरेज करते हैं। तो माहिरा इंतहाई हसीन है, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये अच्छी अच्छी बातें कीजिए,
बाकी बातों को छोड़ दीजिए। नादरीन, आपने इन आर्टिस्टों की बात सुनी, इन अदाकारों की बात सुनी। बेशतर का तो यही कहना है कि हमें इन मनफी लोगों की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, ये जो कुछ मर्जी करते रहे, हमें पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। आपने सुना नादिया को, एहसन को, उन्हीं का यही कहना है कि हमें इन जो मनफी लोग हैं इनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जब इनकी तरफ कोई कौम तवज्जो नहीं देगी तो ये अपनी मौत आप ही मार जाएंगे, तो इनके जो अज़ाइम हैं वो खाक में मिल जाएंगे। तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुल्क का चेहरा होते हैं। तो नादरीन, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमन वाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।